अगर आप यूके रहते हैं या फिर यूके जाना चाहते हैं स्टडी वीजा पर, वर्क वीजा पर या फिर अपनी फैमिली के पास, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हादिया और आप देख रहे हैं लॉ विद हादिया। 2026 में यूके ने अपने इमिग्रेशन रूल्स में बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए हैं। कुछ ऐसे चेंजेस जो पिछले 30 साल में भी नहीं हुए थे। इन चेंजेस के बारे में हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी और यहाँ के लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जो लोग इन फ्यूचर या अभी यूके जाना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2026 में होने वाली 6 इम्पोर्टेंट अपडेट्स बताऊंगी, जिनका आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन फ्यूचर या अभी यूके जाना चाहते हैं तो आपने इन सारी अपडेट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो का स्टार्ट खुशखबरी से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली अपडेट ही ये है कि 25 फरवरी 2026 से अब पाकिस्तानी विजिटर्स के लिए ई वीजा सिस्टम लॉन्च हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पहले ये होता था कि आप वीजा के लिए अप्लाई करते थे, फिर उसके बाद आप बायोमेट्रिक्स के लिए वीजा एप्लीकेशन सेंटर जाते थे, वहां पर अपना पासपोर्ट जमा करवाते थे और फिर कई हफ्तों के बाद आपको आपका पासपोर्ट वापस मिलता था। अब ये सारा सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब ये होगा कि आपको बायोमेट्रिक्स करवाने के बाद दोबारा सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। आपका पासपोर्ट ऑनलाइन रिकॉर्ड की शक्ल में आपके ऑनलाइन यूके अकाउंट में सेव हो जाएगा। अब कहीं भी आपको जो है फिजिकली फॉर्म में अपना वीजा दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब ऐसा होगा कि आपके पास ऑनलाइन रिकॉर्ड मौजूद होगा, आपके पास एक शेयर कोड होगा। जैसे ही आपको कहीं भी अपना वीजा शो कराने की जरूरत पड़े, एयरपोर्ट पर या किसी और जगह पर, आपके पास एक शेयर कोड होगा जिससे आप अपना वीजा ऑनलाइन जनरेट करके उस वहां पर शो करवा सकते हैं। अगर आप इस टाइम आज अभी यूके का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किसी भी वीजा एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप गूगल पर government.uk वेबसाइट सर्च करें और उस वेबसाइट से डायरेक्ट अपने वीजा के लिए अप्लाई करें। दूसरी अपडेट वो है जिसकी वजह से अक्सर आप लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पर फंस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 25 फरवरी 2026 को एक और नई अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, यूके की तरफ से पाकिस्तानी एयरलाइंस को ये बात क्लियर कर दी गई है कि किसी भी पैसेंजर को उस टाइम तक बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा जब तक यूके होम ऑफिस के सिस्टम से उनका इमिग्रेशन स्टेटस क्लियर ना हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले जब भी कोई मसला आता था तो आपको यूके बॉर्डर पे जाके पकड़ लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है आपको बोर्ड ही नहीं करने दिया जाएगा, आपको यहीं पर जो है एयरपोर्ट पर पकड़ लिया जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपका इमिग्रेशन स्टेटस जो है अगर यहाँ ही क्लियर नहीं होता तो आपको फ्लाइट पे नहीं बैठने दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम तो मैंने बता दी कि प्रॉब्लम जो है वो क्या आ सकती है, आपको जो है फ्लाइट पे बैठने से रोकने की, आपको बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम आती कब है? अब हम इस बारे में बात करेंगे। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपका ई वीजा, जिसके बारे में हमने अपडेट नंबर 1 में जिक्र किया था कि जो है अब जो है ई वीजा हुआ करेंगे। अगर आपका ई वीजा आपके पासपोर्ट से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है तो तब आपकी जो है बोर्डिंग में मसला आ सकता है, आपको फ्लाइट पे रोका जा सकता है। आपको जो है यहाँ से ही पाकिस्तानी एयरपोर्ट से ही यहाँ पर जो है वो फ्लाइट पे नहीं बैठने दिया जाएगा, बल्कि आपको जो है पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर ही मसला आ जाएगा। अगर आप जो है अपना पासपोर्ट चेंज करते हैं लेकिन अपना जो है ई वीजा उसे अपडेट नहीं करवाते तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यानी कि यूके जाने से पहले अपने ई वीजा के स्टेटस को जरूर चेक करें। यूके वीजाज एंड इमिग्रेशन ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें और चेक करें कि आपका जो ई वीजा है वो फिलहाल जो है वो अपडेट है या नहीं है। उसके बाद जो है यूके जाएं। स्टूडेंट वीजा पर यूके जाने वाले स्टूडेंट्स जो कि लंदन में रहेंगे उनको अब जो है वो 1334 पॉन्ड्स पर मंथ जो है वो 9 महीने का जो है वो फंड्स का रिकॉर्ड दिखाना होगा। अगर हम पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो ये रफली जो है वो 4 से 6 लाख रुपया बनता है पर मंथ, और 9 माह का जो है 9 मंथ्स का रिकॉर्ड आपने जो है वो शो करना होता है। होम ऑफिस ने पाकिस्तान से आने वाले स्टूडेंट वीजा एप्लीकेंट्स की
फैमिली एफिडेविट्स को ज्यादा स्क्रूटिनी से देखना शुरू कर दिया है, यानी कि अब बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होगी, ना कि फैमिली का लिखा हुआ। अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला जो है वो यूके जाना चाहता है तो अपनी कम से कम भी 6 माह की जो है बैंक स्टेटमेंट रेडी रखो, जिसमें मैंने आपको अमाउंट बता दी कि रफली पाकिस्तान के जो है 4 से 6 लाख पर मंथ बनते हैं। और अगर आप एट द स्पॉट एंड मूवमेंट पर पैसे अकाउंट में डालते हैं तो आपका अकाउंट जो है बैंक स्टेटमेंट जो है वो सस्पिशियस हो जाती है उनके लिए। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि पाकिस्तानी जो कि यूके में काम करना चाहते हैं, वर्कर बनना चाहते, चौथी सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि जो पाकिस्तानी जाना चाहते हैं यूके, उनके लिए जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट थी वो भी बदल गई है। 8 जनवरी 2026 से स्किल्ड वर्कर जो हैं, जो कि वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, उनमें इंग्लिश लेवल जो है वो B1 से बढ़ाकर B2 कर दिया गया है, यानी कि ए लेवल स्टैंडर्ड, जो कि पहले की निस्बत काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अगर मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं तो आइट्स में अब आपको यूके जाने के लिए कम से कम भी 6.5 बैंड्स चाहिए। पहले जो है 5.5 या 6 से काम चल जाता था, लेकिन अब उन्होंने जो है वो इसका लेवल इंक्रीज कर दिया है। कंप्लायंसेस भी सख्त कर दिए गए हैं। 8 अप्रैल 2026 के बाद से जितने भी जो हैं वो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको ये इंश्योर करना होगा कि स्किल वर्कर्स को हर पीरियड में रिक्वायर्ड सैलरी मिले। अब इसमें चेंज क्या आया है? पहले जो था वो एनुअली जो है एनुअल एवरेज देखा जाता था, अब ये रिकॉर्ड जो है वो मंथली चेक किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक महीना भी सैलरी लेट हो गई तो जो एम्प्लॉयर है उसका जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है वो रिस्क में आ सकता है, और आपका वीजा भी। अगर आप यूके में रह रहे हैं तो अपनी पे स्लिप्स जो है वो हर मंथ चेक करो कि करेक्ट अमाउंट आ रही है या नहीं। तो ये थी 2026 में आने वाली यूके इमिग्रेशन की 6 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। ऐसी मजीद लीगल अवेयरनेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।